होते हैं तो हम लोगों ने कहा कि 3 सूत्र करने हैं हमको आपको। पहला सूत्र है कि अपने गुरु को प्रणाम करना है, अपने गुरु से दया मांगनी है। दूसरा सूत्र है कि शिव अपने गुरु की चर्चा करनी है। तीसरा सूत्र वही है जो पहला सूत्र है, अपने गुरु को प्रणाम करना है। यही 3 काम तो करने हैं। क्या सवाल था? गुरु के जोन में प्रवेश कैसे बता जाए? जब आप अपने गुरु का आदेश अनुपालित करेंगे, जो आपके हमारे गुरु ने कहा है कि तुमको गुरु की चर्चा करनी है, काहे के लिए? दूसरों को शिव गुरु से जोड़ो। कभी समय मिलेगा तो आपको मैं समझा पाऊंगा कि ये गुरु चर्चा का विज्ञान क्या है। हमने भी महादेव से ये सवाल किया था 1985 में कि मैं गुरु चर्चा क्यों करूंगा। उन्होंने मुझको समझाया था, इस बात को अभी छोड़ दीजिए, आप दूसरों को शिव गुरु की चर्चा से सुना के शिव गुरु से जोड़ेंगे, कभी गुरु के जोन में आप प्रवेश नहीं करेंगे। जो गुरु का आदेश है उस पर अगर ईमानदारी से हम आप चलेंगे तो गुरु के क्षेत्राधिकार में शिष्य कभी प्रवेश नहीं करेगा। होता क्या है कि हम लोग चर्चा क्यों करते हैं? पहले तो चर्चा करते हैं कि मंच पर साला हरिंद्रानंद बैठा है और इतने 1000 आदमी सुन रहे हैं, मेरा अहंकार फूल गया, अरे वाह हम तो बड़का बाबा हो गए। अब गुरु के क्षेत्र में हमने प्रवेश कर लिया। हमको आपको ये समझना होगा कि यह आपको हमको आदेश है शिष्य के रूप में गुरु चर्चा करने का, गुरु के रूप में नहीं है। हम आप शिष्य हैं और गुरु का आदेश है कि दूसरों को समझाना है कि शिव गुरु है। जब दूसरों को शिव गुरु से जोड़ने की मानसिकता में आप गुरु चर्चा मंच से करें या नीचे करेंगे तो गुरु के क्षेत्राधिकार में आपका हमारा प्रवेश नहीं होगा। जब अपने से जोड़ने की कोशिश करेंगे हम आप, जब अपने सम्मान से लोगों को जोड़ने की कोशिश करेंगे, जब अपनी सुविधा और संपत्ति के लिए लोगों को जोड़ने की कोशिश करेंगे, तब स्थिति गड़बड़ाएगी। केवल गुरु के आदेश पर चेष्टा करनी चाहिए कि हम आप रहें, न रह पाए तो उस गुरु से दया मांगे। गुरु के क्षेत्राधिकार में शिष्य का प्रवेश नहीं होगा। आगे शिव के महादेव स्वरूप को लोग फूल माला जल चढ़ाते हैं एवं चढ़ाने के लिए 100 किलोमीटर की यात्रा तय करते हैं, पर शिव के गुरु स्वरूप से जुड़ने की बात कहने पर वो आसानी से तैयार नहीं होते हैं, ऐसा क्यों? सीधी सी बात है। अब तक ये बात उनको कही नहीं गई, उनके लिए नई बात और कोई बात नहीं। लोग कहते हैं कि दीक्षा कौन देगा, मंत्र कौन बतलाएगा, शिव तो शरीर में नहीं है। जरा भी वो ध्यान नहीं देते कि शिव तो देवघर में भी शरीर में नहीं है, मंदिरों में भी शरीर में नहीं है। मनौतियां मांगने लोग जाते हैं कि नहीं जाते हैं? जब बिना शरीर के वो हमको सम्मान और संपत्ति और सुख दे सकता है, ज्ञान नहीं दे सकता। और ज्ञान के बिना तो आपके सुख, आपकी संपत्ति, आपकी सुविधाएं बेअर्थ की हैं, बिना मानी हैं, बेमानी हैं, उनका कोई अर्थ नहीं है। अगर ज्ञान न हो तो धन लेके आप क्या करेंगे? ज्ञान न हो तो आपका सम्मान, आपकी संपत्ति आपके लिए जंजाल हो जाएगी। जो शिव आपको हमको सब कुछ देता है, हम लोग मनौतियां मांगने जाते हैं। अभी प्रश्नकर्ता ने लिखा है कि सैकड़ों मील पत्थरों और कटीले रास्तों पर लोग चल के शिव को जल चढ़ाने जाते हैं, तो सवाल नहीं होता है शिव गुरु की बात पे क्यों सवाल होता है? इसीलिए सवाल होता है कि उनके लिए बिल्कुल नई चीज है।
देखिए, आदमी शरीर में, गुरु शरीर में नहीं होता है तब भी गुरु होता है वो। बहुत सारे गुरु चले गए धरती से, आज भी वो गुरु हैं, उनके शिष्य हैं, उनके शिष्य आज भी बन रहे हैं, जबकि उस गुरु को शरीर छोड़े बहुत साल हो गए। कई के तो कई सौ साल हो गए, 1000 साल हो गए, तब भी उनको लोग आज गुरु मानते हैं। वहां आप नहीं विचार कर रहे हैं कि वो तो गुरु शरीर में नहीं है, तो आप कैसे उनको हम गुरु माने, कैसे वो हमको दीक्षा देंगे। और शिव पर आप सवाल करते हैं कि वो तो शरीर में नहीं है, मंत्र कौन बताएगा। ये सवाल तो दूसरे गुरुओं पर भी होना चाहिए, नहीं होता। इसका कारण कुछ नहीं है, बात अब तक कानों में गई नहीं है, इसीलिए सवाल होते हैं। समझा देंगे हम, आप लोग समझ जाएंगे। पिपरा महोत्तरी के हैं श्री श्याम सुंदर चौधरी गुरु भाई, पिपरा महोत्तरी नेपाल। इनका सवाल है, लोगों का कहना है कि हम एक को गुरु बना लिया हूँ, तो शिव को कैसे गुरु बनाऊं, भैया अपने मुख से स्पष्ट कर दीजिए। दूसरा सवाल, कुछ लोगों का कहना है कि शिव को गुरु बनाया हूं, तब से घर के गोसाई तंग करते हैं, इस पर भी स्पष्ट कर दीजिए। जब हम शिव को गुरु माना था ना, देखिए मैं तो अपने अनुभव से ही उत्तर दे सकता हूं। जब मैंने शिव को गुरु माना था 1974 में, श्मशान से लौटा था, रात का 2-2:30 बज रहा था आरा में। गांगी श्मशान से लौटा था, रात का 2-2:30 बज रहा था। दिन में मैंने कहा कि मेरे मन में आया कि गुरु भगवान होता है तो भगवान गुरु काहे नहीं है। हम भगवान शिव को समझते थे, हमने शिव को गुरु मान लिया। मैंने आपको दिन में कहा कि मुझको नहीं पता था कि शिव गुरु होते, न कहीं पढ़ा था न कहीं सुना था। मैंने आपको दिन में यह भी कहा कि मैंने शिव को गुरु माना तो 2 शर्त मैंने बनाई थी, वो तो आज भी है, शर्त नहीं खत्म हुई। एक बार मोटरसाइकिल से स्केट कर जाइए, वो जिंदगी भर शर्त रहेगी। आप चोट लगी है आपको तो आप शर्त बनाएंगे ही बनाएंगे। एक बार मैं मोटरसाइकिल से जा रहा था, घास पे सीट पड़ी थी समस्तीपुर में, स्केट कर गई मेरी मोटरसाइकिल। मैं उन दिनों नौकरी में नहीं आया था। अब जब मोटरसाइकिल चलावेंगे और अगर सीट हमको घास पे नजर आ जाएगी तो गियर कम कर देंगे। हम जानते हैं कि सीट पर मोटरसाइकिल स्केट करती है। तो मैंने भी शिव को जब गुरु माना था 2 शर्त बनाई थी कि आप आसमान से उतरेंगे तो कुछ नहीं सीखेंगे, धरती पर किसी आदमी के रूप में आइएगा तो कुछ नहीं सीखेंगे। तीसरी शर्त मेरी थी कि आपको हमने गुरु बना लिया, आप कुछ नहीं करेंगे। पहले मेरे 10-12 गुरु थे। मैं दिन में योग की साधना करता था, रात में श्मशान में तंत्र की साधना करता था। यानी योगी गुरु भी मेरे थे और तांत्रिक अघोरी गुरु भी मेरे थे। वो तो मेरी अभी भी आदत है। मुझको बुखार है, आपको पता है कि मैंने होम्योपैथिक दवा खाई है। मदन मोहन ठाकुर डॉक्टर अभी भजन गा रहे थे, उनसे पूछ के अंग्रेजी दवा खाई। मैंने खिचड़ी करके मैं खाता हूँ, मेरी पुरानी आदत है। होम्योपैथी भी खाऊंगा, आयुर्वेद भी खाऊंगा, एलोपैथ भी खाऊंगा। तो पूजा पाठ की दुनिया में भी मैं खिचड़ी बनाता था। दिन में मैं अष्टांग योग की साधना करता था, प्याज लहसुन भी नहीं खाता था। रात में मसान में साधना करता था और अघोर तंत्र की साधना करता था। तो एक जोगी गुरु मेरे थे, एक अघोरी गुरु थे, बहुत गुरु थे मेरे। मैंने शिव को गुरु माना तो अब मैंने सोचा कि मैं कुछ नहीं करूंगा। अब महादेव बताएंगे तब कुछ करेंगे। और ये भी मैं समझ रहा था कि कहीं कुछ नहीं है, महादेव वाले भी कुछ नहीं है, सब फालतू है, फंस गया हूं। 13 साल श्मशान में मैंने बिताया था। मेरे फादर जमुई में एसडीओ थे 1961 में, तब से मैंने श्मशान जाना शुरू किया था। और कहानी है 1974 की जो मैं बोल रहा हूं। और जब मैंने शिव को गुरु माना तो मेरा तो कोई गोसाई वोसाई नहीं था, लेकिन श्मशान में जो मैं 13 साल रहा था तो कम से कम 13 दर्जन प्रेत तो मेरे मित्र जरूर थे।
और शिव को जिस दिन मैंने गुरु माना, अचानक प्रेतों का मंत्र मैंने बंद कर दिया, कहा कि अब शिव को गुरु मान लिया तो ये मंत्र श्मशान के क्या जपने। नतीजा क्या हुआ मालूम है आपको? ये जितने प्रेत मेरे 13 साल के थे सब मेरे पीछे पड़ गए। और देवाशीष बगल में बैठे हैं, ये तो बहुत पुराने गुरु भाई हैं, इनसे आप पूछिएगा, ये जब मुझसे मिलने जाते थे तो देखते थे, अभी मेरा बच्चा भजन गा रहा, मोनू गा रहा था ना, उसका यहाँ गौर से देखिएगा, ये फटा हुआ है लॉक भौं के ऊपर, गौर से दिन में देखिएगा यहाँ स्टिच किया हुआ था बचपन में। जब ये गोदी में था ना, और शिव मेरे गुरु थे, उसके 5-6 साल के बाद प्रेत ने इनके गोद से मोनू को उठाया और उठा के सीमेंट पर पटक दिया। अब वो कह रहा है मम्मी तुमको गोद से पटक के, बहुत छोटा था, लेके अस्पताल गए, ये सब स्टिच हुआ उसका। यानी देखिए, आपका गोसाई आपको तंग करता, हमको तो साला प्रेत तंग करता था। आप पुराने गुरु भाइयों से पूछिए, मेरी पत्नी 8 साल तक बीमार रही, 2-2 महीने तक मेरे घर में खाना नहीं बनता था, इसीलिए कि पूरा कमर से पांव तक प्लास्टर रहता था इनके। जा रही है कोई ठेल देता था, गिर गई, पांव टूट गया। यानी इन प्रेतों की दुनिया छोड़ के जब मैंने शिव को गुरु माना तो जो दिन हमने देखे हैं मत पूछिएगा। आप तो शिव को गुरु मान के एक मिल जाता है साला हरिंद्रानंद, साला चिड़ियाघर का जानवर है, तुरंत पहुंच जाते हैं। अरे सुनिए, हम शिव को गुरु माना है, जब से माना है हमको गोसाई तंग कर रहा है। आप हमको यह बताइए कि मैं किससे पूछने जाता कि मैंने शिव को गुरु माना है, मेरे साथ यह हो रहा है, मेरे साथ वह हो रहा है। मैं तो बिल्कुल अकेला था, हमको तो कोई राय नहीं दिए हुए था, हमको तो कोई नहीं बोला था कि भैया आप महादेव को गुरु मान लीजिए, महादेव गुरु होते हैं। ये तो मेरे मन का खुराफात था, मेरे मन ने मान लिया था। और वही हरिंद्रानंद है 1974 का और 1982 का, जिसने आज से 13 साल पहले बाहर में चर्चा शुरू की थी कि शिव गुरु हैं। 1990 में पटना में, जब मैं पटना कंट्रोल रूम का इंचार्ज था। और आज इस जयनगर में, इस जाड़े में भीड़ बता रही है कि मेरी उस आवाज का क्या परिणाम निकला है, क्या प्रतिफल निकला है, नहीं बता रही। लाखों की संख्या में लोग शिव को गुरु मान रहे हैं। कितने दिन हुए इस बात को आवाम हुए, आम हुए? 13 साल तो बीते हैं। 82 में तो हमने कमरे में शुरू की थी ये बात। 90 में बाहर ऑफिस बेली रोड के मैदान में छोटे से साउंड बॉक्स लगा के हम लोगों ने शिव गुरु की बात ऑफिस फ्लैट में की थी, याद है ना? 90 का नहीं, 1990 में। 13 साल में सैलाब आ गया। आप हमको चलने नहीं दे रहे हैं, ये स्थिति है। कुछ बात है तब तो ऐसा परिणाम आ रहा है। मैंने शिव को गुरु माना था तो मैं रोया करता था कि कहां मैं फंस गया, शिव गुरु नहीं है, ऐसा फालतू है। मेरे फादर शिक्षा विभाग में डायरेक्टर थे, कहा करते थे लोग उनको कि आपका बड़का बेटा सनक गया। मेरे घर के लोगों ने हमसे कहा कि आप तो जिंदगी में कुछ नहीं कीजिएगा। अरे मास्टर का ट्रेनिंग, उसमें ट्रेनिंग चलती थी, मास्टर का ट्रेनिंग करके कहीं मास्टर हो जाइए। तो इतना गोसाई से क्यों डरते हैं आप? ठीक चले रहा, साला कोई गोसाई आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। हमने बहुत गोसाई को देखा है,
और शिव को गुरु मानने पे अगर गोसाई बिगड़ता है, साला गोसाई है कि प्रेत है, जरा हमको समझाइए तो। आपने एसपी साहब से मित्रता बढ़ाई है और कोई आपसे कह रहा है कि साला ये तो बदमाश है, साला एसपी साहब से दोस्ती करता है, या बोलने वाला डकैत होगा कि साधु होगा, इसकी व्याख्या आप नहीं कर सकते। आपने शिव को गुरु माना, उससे बड़ा गुरु हो ही नहीं सकता है। आप नहीं बता सकते हैं, आप नहीं समझा सकते हैं किसी को।